हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम देख रहे हैं पृथ्वी के बारे में और उसके अर्थक्वेक और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मेरा नाम सत्य है और नीट के गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8507831046 पे 8507831046 पे, और अदर एग्जामिनेशन के लिए आप 8920279357 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो है और ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है। आप नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को। इसका गूगल फॉर्म भी नीचे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको भर के आ सकते हो। एक दिन मैं एडवर्टाइजमेंट का वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पैड एग्जामिनेशन होंगे, नीट के अलावा बाकी सारे पैड ही होंगे। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा सेक्शन है तो इसलिए मैंने अपने मर्ज़ी से इसको फ्री रखा है। हमेशा रहेगा, है ना, इस जीवन पर्यंत में रहेगा ये। ओके। और ये ओइकोस इंस्टीट्यूट का ब्रांड है, ये लोगो है उसका, और ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। हम अर्थ के इंटीरियर एविडेंस के बारे में देख रहे हैं और तीन चार वीडियो आगे बन चुके हैं पहले। वो सारे वीडियो देख ले, एक एक करके धीरे धीरे करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सबसे शॉर्ट सबसे क्रिस्प और सबसे बेस्ट वीडियो का दावा करते हैं, है ना। सारे सबसे कम में और सबसे ज़्यादा अगर कंटेंट दे पाए तो हम दे पाएंगे, है ना। सो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देख रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर में आ गए हैं। इसके पहले 2-3 वीडियो मैंने बोला कि बना दिया है, तो वो सब देख जाए, है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम एक एक करके देखते हैं, 10 मिनट में इसको क्लियर कर देते हैं और आगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था पहला वीडियो में कि कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है। और कॉन्टिनेंट जो मोस्टली बना हुआ क्रस्ट वाला पार्ट है, ये वाला क्रस्ट वाला टोटल पार्ट है, ये लिथोस्फीयर का टोटल पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक लिथोस्फीयर है ये पूरा, ठीक है ना। ये लिथोस्फीयर है और ये जो हल्का हल्का वाला पार्ट है ये क्रस्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट है ना, ठीक है। ये पूरा क्रस्ट का पार्ट है, ये लिथोस्फीयर टोटल, ये टोटल लिथोस्फीयर का पार्ट है। ये येलो वाला जो पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, ठीक। तो ये क्रस्ट, ये है लिथोस्फीयर टोटली यहाँ से यहाँ तक मिला करके, ये एस्थेनोस्फीयर, ये है मेंटल, ठीक है, ठीक है। ये पूरा मेंटल है और ये है कोर, ये पूरा कोर है, ठीक है। अब क्रस्ट मेंटल कोर को देख रहे हैं। सबसे पहले क्रस्ट की अगर बात करें तो ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो है या ओशन वाला पार्ट जो है, दोनों क्रस्ट पे ही आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक। पर अभी हम एटमॉस्फेयर में जा नहीं रहे, अभी हम क्रस्ट देख रहे हैं, टोटल लिथोस्फीयर को देख रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर को, मेंटल को, कोर को, ठीक है। ये दोनों कोर है, ये मेंटल है, ये दोनों मेंटल है, एस्थेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के बारे में देख रहे हैं। लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो ये रिजिड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजिड है, क्रस्ट है और अपर मेंटल का ऊपर है, ठीक है। कुछ अस्थेनोस्फीयर के बारे में देखते हैं। क्रस्ट 34 किलोमीटर तक था, मैंने बताया था, ओके। अब अस्थेनोस्फीयर के बारे में देखते हैं। अस्थेनोस्फीयर पार्शली मोल्टेन कह सकते हैं, ये वाला जो है हल्का मोल्टेन हो सकता है, इसी से लावा बाहर आता है, यहाँ से कहीं से फटेगा और ये लावा बनेगा और पहाड़ बनेगा यहाँ पे, माउंटेन, है ना। तो इस वाले से अस्थेनोस्फीयर से आता है। ये थोड़ा सॉलिड होता है, रिजिड होता है ना। ये लोअर मेंटल है, मेंटल ही है, ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है। अपर मेंटल हल्का लिक्विड होता है और ये हल्का सॉलिड होता है, तो मोर रिजिड कह सकते हैं कि ज़्यादा रिजिड है अस्थेनोस्फीयर के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रेशर इस पर ज़्यादा लग रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिजिड है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें जो मिलता है अल्ट्रामाफिक सिलिकेट मिल जाता है मेंटल में। क्या मिलता है? अल्ट्रामाफिक सिलिकेट। वापस से देखते हैं, वापस से ये वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट का है, ये वाला जो टोटल पार्ट है ये इसको क्रस्ट को मिला करके ये वाला जो पार्ट है ये लिथोस्फीयर का है, ठीक है। मतलब रिजिड क्रस्ट है, इसको रिजिड क्रस्ट बोल सकते हैं, ये टूटेगा नहीं जल्दी, है ना। रिजिड क्रस्ट है, अपर मेंटल का पार्ट है कुछ, ठीक है। अब ये क्रस्ट से नीचे मेंटल ही है, क्रस्ट से थोड़ा भी नीचे चले, थोड़ा भी, क्रस्ट यहाँ तक है, क्रस्ट से अगर थोड़ा भी नीचे चले तो ये मेंटल है। तो मतलब लिथोस्फीयर जो है ये मेंटल में भी कुछ आता है, कुछ क्रस्ट में भी आता है। समझ में आ रहा है? कोई बोले कि लिथोस्फीयर सिर्फ क्रस्ट में आता, नहीं। लिथोस्फीयर सिर्फ मेंटल में आता, नहीं। क्रस्ट और मेंटल दोनों में लिथोस्फीयर आता है, क्रस्ट और मेंटल दोनों में लिथोस्फीयर आता है, ठीक है, चलेगा। हाँ, अब आगे ये है अस्थेनोस्फीयर का पार्ट। अस्थेनोस्फीयर थोड़ा मोल्टेन होता है, थोड़ा लिक्विड होता है, पार्सली मोल्टेन होता है। ये फ्लूइडिटी को प्लास्टिक के तौर पे कह सकते हैं कि प्रेशर इतना होता है ना, प्लास्टिक के तौर पे बन जाता है, यहाँ से बाहर आकर के इसी से माउंटेन बनता है। इस वाले ये लावा बाहर नहीं आ सकता है,
अभी यहाँ से भी एक लावा बाहर आएगा, पर वो उसको प्लूम बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है, मेंटल, लोअर मेंटल। हमने लिथोस्फीयर देख लिया, ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, ये अपर मेंटल का पार्ट है, ये अपर मेंटल का पार्ट है, ये लोअर मेंटल का पार्ट है। ये थोड़ा लिक्विड होगा, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। ओके, मतलब क्रस्ट पूरा सॉलिड है, लिथोस्फीयर पूरा सॉलिड है, अस्टेनोस्फीयर हल लिक्विड है, मोल्टेन है, मोल्टेन है मतलब पिघल गया है, और लोअर मेंटल जो है ये है सॉलिड, रिजिड है। इसको कैसे कर सकते हैं कि ये है रिजिड, लोअर मेंटल इज रिजिड इन इट्स फॉर्म, ठीक है। और रिजिड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर रिजिड है तो इसका नाम है लोअर मेंटल, ठीक। यहाँ पे इसका नाम है सी मा, सिलिकम मैग्नीशियम, इसका नाम है सी आल, सिलिकन एल्यूमिनियम, इसका नाम है नी फे, ठीक है, निकल फेरस, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। अब ये चल रहा है, कोर में आते हैं। कोर में क्या है, एक तो बाहर वाला पार्ट है, ये कोर और मेंटल का बाउंड्री पहले एक डिफाइन कर लो कि यहाँ से तो कोर और मेंटल का बाउंड्री आ जाएगा, लगभग 2885 या 2900 किलोमीटर के आसपास कोर का बाउंड्री आ जाएगा, मतलब मेंटल यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ये जो अस्टेनोस्फीयर है ये 700 के आसपास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 700 किलोमीटर से शुरू होगा, अस्टेनोस्फीयर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। 100 किलोमीटर से अस्टेनोस्फीयर शुरू होता है, 750 किलोमीटर आते आते ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर वाला पार्ट लिथोस्फीयर होता है। अब इसको नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो कोर का कुछ बाउंड्री रख लेते हैं। अब जो कोर के ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो लिक्विड होगा एज यूजुअल, यहाँ पे भी लिक्विड था, यहाँ पे भी लिक्विड होगा। लिक्विड फेज, आउटर कोर लिक्विड फेज, आउटर मेंटल लिक्विड फेज, आउटर कोर लिक्विड फेज, आउटर मेंटल लिक्विड फेज। अच्छा हाँ, ये तो सही बोले आप। इनर कोर रिजिड फेज, इनर मेंटल लोअर मेंटल रिजिड फेज, मोर रिजिड। ओके, अब कह रहा है कि कोर में होगा वो निफे, निकल होगा और आयरन होगा, तो ठीक तो बोल रहा है, कोर में निफे होगा, निकल और आयरन। डायरेक्ट निफे भी लिख के दे देता है, तो ज़्यादा वो नहीं करना कि अरे ऐसे निफे क्या लिख देते हो, ऐसे थोड़ी पूछा। हाँ, तो याद करने के लिए नहीं है वो, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब जो बाउंड्री होता है कोर के और कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, उसको बोलते हैं लेहमान, लेहमन बोलते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, ऊपर सॉलिड था नीचे लिक्विड, ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड आ रहा है, तो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो इसके लिए डिसकंटिन्यूटी। किसका डिसकंटिन्यूटी, लेहमन का। लेहमन कौन है, तो साइंटिस्ट है। क्या किया है, तो खोजा है। अरे ये खोज के भी हमारे मतलब सिलेबस को बढ़ा देते हैं क्या, हाँ बढ़ा देते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आगे ये स्लाइड कह रहा है कि 32 मीटर पे 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। अगर ये पृथ्वी के सरफेस पे आप खड़ा हैं कहीं पेड़ के नीचे, और आपका एग्ज़ाम है नीट का, यूपीएससी का, जिसका भी, यहाँ से अगर इसके नीचे छोटे से चुन्नू बन के अगर खड़े हैं और इसके अंदर धरती के अंदर जाना चाहें तो 1 डिग्री तापमान आपको ऐसे ही बढ़ जाएगा। ऐसे भी तापमान में ही खड़े थे कि मतलब अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो उसके अगर 32 मीटर नीचे गए पृथ्वी के अंदर तो आपका और तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा, और 32 मीटर गए 2 डिग्री बढ़ जाएगा। हालांकि ये ओवरऑल पूरे अर्थ के लिए नहीं है, क्योंकि अगर 32 मीटर में ही 1 डिग्री बढ़ जा रहा है तो 1 किलोमीटर पे 600-800 डिग्री बढ़ जाएगा, और फिर 6000 किलोमीटर पे तो लगभग कितना ही बढ़ जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कुछ इनिशियली फेज तक ये काम करता है, ठीक है। तो याद रखना कि 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान का बढ़ोतरी होता है अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं तो। आज के लिए इतना ही, हम कल से शुरू करेंगे कि अस्टेनोस्फीयर क्या है, एक एक करके सारों को देखेंगे कि अस्टेनोस्फीयर क्या है, और अस्टेनोस्फीयर में कितने पार्ट्स होते हैं, ये अपर पोर्शन है कि लोअर पोर्शन है, कितना थिकनेस है इसका। फिर उसके बाद हम इसके देखेंगे कि अस्टेनोस्फीयर का फंक्शन क्या है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर कैसा है, और फिर हम देखेंगे कि ये सिलिका मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, ये मेसोस्फीयर कौन सा है, स्फीयर मतलब किसी का छत्र, तापमान कितना घटता बढ़ता है, 1 डिग्री तापमान कितने मीटर डेप्थ पे जाने पर बढ़ जाता है, एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। और भी देखते जाएंगे। ये एलिमेंट देखेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट पे कौन सा है, होल अर्थ में कितना मिलता है, और अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है, कौन सा एलिमेंट। आगे और भी देखते जाएंगे। फिर हम यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होगा कि नया माउंटेन कैसे बनता है, पुराना मिट्टी अर्थ पृथ्वी के अंदर कैसे जाती है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हालांकि हिमालय का फॉर्मेशन तो चलेगा 1-2 घंटा आराम से, है ना, लेकिन उसको भी कराऊंगा नहीं, सिंपल मैं बता दूंगा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं मज़ा आया तो फिर क्या ही मज़ा है। फिर हम देखेंगे कि अर्थक्वेक का वेव क्या होता है, व्हाट इज सिस्मोलॉजी। हमने सिस्मोग्राफ देखा था उसमें, सिस्मिक साउंड देखा था उसमें। अब हम सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है, पृथ्वी का क्वेक्स क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखते जाएंगे। अर्थक्वेक क्या होता है,
अर्थक्वेक का साउंड होता है पी वेव, एस वेव, लव वेव, रेले वेव, पी वेव, एस वेव, लव वेव, रेले वेव्स, इस सब के बारे में हम देखेंगे कि करके। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी वेव एंड एस वेव, और प्रॉपर्टी, फंक्शन, वर्क, उसका देखेंगे कि किस, उसका काम क्या है देखेंगे हम पृथ्वी में। एस वेव को शैडो वेव, एस वेव का शैडो वेव कौन सा होता है, पी वेव का शैडो वेव कौन सा होता है, एस वेव पी वेव कहाँ से जा सकती है, कहाँ से दोनों ब्लैंक हो जाएगा, कहाँ से सिर्फ पी वेव जाएगा, है ना। ऐसे करके पूरा चैप्टर को हम देख जाएंगे एक बार में। बहुत है, मतलब इतना है कि ये 20-30 वीडियो ले लेगा आराम से, अगर 5-5 मिनट का बनाएंगे तो। और हमने ये डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, तो अभी मैंने सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी दिखाया था, जो कि था लेमन दिखाया था। उसके बाद गुटनमैन, रेप्टी, मोहरविक एंड देन कॉनराड, मोहरविक, रेप्टी, गुटनबर्ग, लेमन एंड यह कॉनराड। ठीक है, अब ये स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं कोनोरोड लिखा हुआ है और कहीं कोनार्ड लिखा हुआ है और कहीं कोनार्ड लिखा हुआ है, कहीं कोनोरोड लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं, सब एक ही है। अच्छा, ऐसा है क्या, हमें क्यों नहीं पता चलता है। तो हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, अगर मन करे तो, नहीं करे तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, क्योंकि कभी कभी मैं ही अच्छा नहीं लग, मास्टर तुम ही अच्छा नहीं लग रहे हो, तो इसलिए डिसलाइक कर दे रहा हूँ। तो हाँ, तो क्या ही कर सकता हूँ। ये सब्सक्राइब करने का बटन दबा सकते हैं अगर लगे तो, शेयर भी कर सकते हैं अगर लगे तो। सीजनलिटी मैंने पहले पढ़ा दिया है, जाकर के उसको देख के आए, है ना। सीजनलिटी मैंने पहले पढ़ा दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, मस्ट वॉच है, इस वीडियो को छोड़ करके उसको देखें। ठीक है, क्योंकि सवाल उसमें से आता है, इसमें से थोड़ा समय पे आता है, पर उसमें से आता है, इस वाले में से सवाल आता है ना। तो इसको जा करके देखें, अब भी कि अब भी देखें, है ना। सो थैंक यू सो मच। अगला वीडियो मैं तो रिकॉर्ड तुरंत ही करूँगा, बाकी आएगा अगले दिन। सो हरे कृष्णा।